दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की के ढोकले, बिल्कुल देसी तरीके से और बिल्कुल गांव के तरीके से। देखिए गांव में सभी ढोकले तो जानते होंगे, एक बार मेरे तरीके से आप है ना देसी तरीके से ढोकले मक्की के बना लेंगे ना तो इसी तरीके से बार बार खाना पसंद करेंगे। और ये ढोकले हैं जो राजस्थानी परंपरा है बहुत, और राजस्थान में बनाए भी जाते हैं। जो मारवाड़ी लोग होते हैं राजस्थान के होते हैं तो ज़रूर इन ढोकलों को जानते होंगे, बस थोड़ा अलग है इन ढोकलों को बनाना। तो मेरे तरीके से ढोकले बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर इसी तरीके से खाएंगे। तो चलिए हम बनाना मक्की के ढोकले जो शुरू करते हैं ना देरी करते हुए। तो ढोकलों को बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे चक्की का पिसा हुआ आटा। आटा हमें मोटा वाला लेना है, अगर आप ढोकले के लिए आटा मंगा रहे हो फिर ले रहे हो, और कभी भी ढोकले बनाए तो थोड़ा मोटे आटे के बनाए। और यहाँ देख लीजिए हमने सामग्री ली है मक्की के ढोकले बनाने के लिए। यहाँ हमने ले ली है मेथी बिल्कुल बारीक कटी हुई। यहाँ हमने लिए हैं स्प्रिंग ऑनियन जिसको हम हरे पत्ते वाले प्याज भी कहते हैं। तो यहाँ हमने हरे पत्ते प्याज ले लिए हैं, और यहाँ हमने सूखी वाली प्याज आती है ना वो ले ली है। यहाँ हमने ले लिए हैं ये देखिए लहसुन की डंठल है, जो हरा लहसुन आता है ना वो है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हरी प्याज भी ले ली हमने, स्प्रिंग लिए जो लिए आगे का जो पार्ट है जो प्याज का ले लिया है। यहाँ हमने हरी मिर्ची ले ली है। यहाँ हमने हरे पत्ते वाला लहसुन ले लिया है, ये देखिए पत्ते हैं हरे, और ये है आगे का लहसुन। और यहाँ हमने ले ली है थोड़ी सी मटर, ये देखिए मटर को हमने बॉईल करके लिया है। यहाँ लिया है हमने सोयाबीन, और आप चाहो तो इसमें चमले भी डाल सकते हो, मेरे पास चमले नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ हमने चढ़ा दी है ढोकले के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में डाला है तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आज हम बिल्कुल नए तरीके से ढोकले बनाने वाले हैं और हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हमने डाला है इसमें सरसों का तेल, और इसमें डाला है हमने एक छोटी चम्मच जीरा। अब इसी के साथ ही हमने लिया है सूखा वाला लहसुन। हम यहाँ पर दो तरीके से लहसुन ले रहे हैं, एक हरा वाला भी ले रहे हैं क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना, तो हरे पत्ते भी आ रहे हैं और हरे पत्ते वाले प्याज भी आ रहे हैं और लहसुन भी आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमने सूखा लहसुन और सूखी वाली प्याज डाल दी है कढ़ाई के अंदर। अब इनको 1 से 2 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। तो यह देखिए हमने हल्का सा भूनना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में हम डालेंगे जो आगे की प्याज होती है ना वो हमने डाली है हरी वाली, और यहाँ अदरक ले लिया है 2 से 3 टुकड़े, और यहाँ हमने ले लिया है लहसुन आगे का पार्ट होता है ना जो ले लिया है। और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें ये देखिए लहसुन, सारा लहसुन हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में जाइए यहाँ पे हरी मिर्ची, तो यहाँ हमने हरी मिर्ची भी डाल दी। अब इनको सभी को हमें अच्छे से भूनना है करीबन 2 से 3 मिनट तक लगातार लो फ्लेम पे। अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर मैंने बड़े टुकड़ों में लिया है इस तरीके से काट कर मोटा मोटा, क्योंकि हम इसका बनाएंगे सभी का पेस्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारीक टमाटर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हमने मीडियम साइज का एक टमाटर ले लिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कुछ सॉफ्ट हो गए हैं सभी, ये देखिए। तो यहाँ देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होने तक हमने पका लिया। अब यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें हम पीसना शुरू करते हैं ठंडा होने के बाद में। अब यहाँ पे उधर हमने पेस्ट बना लिया है, और इसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया है मक्की का आटा। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, तभी आपके ढोकले जो अच्छे से बनेंगे। देखिए राजस्थान में तिल्ली का तेल खूब खाया जाता है, तो यहाँ हम तिल्ली का तेल डाल रहे हैं। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है और अच्छे से मिला लेते हैं मोवन को, यानी जिसको तेल मोवन बोलते हैं। अब इसमें डालेंगे सोयाबीन का पाउडर। अब यहाँ पे देखिए सूखे वाले चमले आते हैं ना वो भी आप पीस कर ले सकते हो, उससे और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैंने सोयाबीन डाली है। अब यहाँ पे आधी कटोरी हमने सूजी ली है। सूजी से क्या होगा, फोसरे बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे अंदर से। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें डालनी हैं ज़रूर। अब इसमें हम नमक डालेंगे।
नमक देखिए खाने वाला ले रहे हैं, अभी रोजाना जो लेते हैं ना सफ़ेद वाला नमक वो ले लिया है। अब इसके बाद में हम लेंगे काला नमक। काला नमक से क्या होता है, थोड़ा किसी चीज़ में डालेंगे ना टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है और थोड़ा अलग लगता है। अब इसके बाद में हम डालेंगे देखिए यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन, जो हरी वाली पत्ते वाली प्याज होती है ना, वो हमने पत्ते पत्ते ले लिए हैं काट कर बारीक बारीक। अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे मेथी। मेथी भी आपको ज़रूरी है लेना, इससे ही ढोकले जो टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ देखिए हमने मेथी भी डाल दी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे हरे पत्ते वाले लहसुन, जो हमने लहसुन लिया है हरा वाला, जिसके हमने पत्ते पत्ते ले लिए हैं। और इसके बाद में यहाँ देखिए हमने क्या करा है, मटर डाल देते हैं बॉईल करी हुई। इसको मसल लेते थोड़ी सी मटर को, सही रहता। तो यहाँ हमने मटर डाल दी है, आप इसको ददरी करके भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे साबुत ही मटर डाली है, अभी सीजन खूब चल रहा है मटर का। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रखा है ना वो। और यहाँ पे देखिए हमारा बर्तन है जो छोटा पड़ गया है, इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। परात ले लेते हैं बड़ी सारी। तो यहाँ हमने बड़ी सारी परात ले ली है और ये हम बनाएंगे करीबन 6 से 7 लोगों के लिए, और आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और यहाँ देखिए सभी चीज़ों को डाल देते हैं बड़े बर्तन में। डालने के बाद में अच्छे से हमने मिला लिया है, ये देखिए आप देख सकते हो। अब इसमें थोड़े से मसाले की और ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ हमने लिया काली मिर्ची पाउडर, यहाँ लिया है हमने चाट मसाला, और यहाँ लिया है हमने सिकी हुई अजवाइन। किसी किसी को क्या होता है मक्की है जो बादी करती है, पेट फुला देती है, तो आपको अजवाइन ज़रूरी है डालना। तो अजवाइन से क्या होगा, पाचन अच्छा रहेगा पेट का, बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं पेट में जाकर और ना गैस बनेगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर और डालें, सॉरी वो गरम मसाला था और चाट मसाला था, और ये है हमारा काली मिर्ची पाउडर। और यहाँ हमने डाली है थोड़ी सी हल्दी, यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। और ये देखिए अपने हिसाब से मिर्ची है जो कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद हमने ले रहे हैं हींग, तो हींग को भी डाल देंगे। अब इसके बाद में डालेंगे मसालों के बाद में पेस्ट की बारी आती है हमारे। ये देखिए सभी चीज़ों को आप पेस्ट बनाकर ही डालें। अगर आपके गांव में सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, नहीं तो मिक्सी का जार भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिक्सी को भी। और यहाँ डालेंगे दही। देखिए दही हमारे पास थोड़ा कम है, तो आप है ना थोड़ा सा दही और डालें, करीबन 1 कटोरी भरकर छोटी लें। मैं आपको सभी चीज़ों को अच्छे से बता रही हूँ वजन के हिसाब से, और अच्छे से मिलाना है। अब इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ही पानी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो देख लेते हैं अच्छे से इसको मसलते हुए। और अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया मिलाने के बाद में। तो यहाँ हरा धनिया भी ज़रूरी है डालना। अब इसके बाद में मैंने ली है 1 प्याज, बिल्कुल चॉपर में कर बारीक बारीक। तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला ली है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपको सामानों को मसाले का ध्यान रखना है, अच्छे से आपको लेने हैं क्वांटिटी में। जितने आप मसाले का इस्तेमाल सही करेंगे ना, उतने टेस्टी आपके यानी ढोकले बनेंगे, सॉरी। तो यहाँ देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 पिंच मीठा सोडा। आपके पास में खाड़ पापड़ बोलते हैं ना, खाड़ पापड़ आता है ना, वो भी इसमें खाड़ पापड़ भी डाल सकते हो। और 1 डालेंगे इसके साथ ही हम इनो, 1 इनो ले ली है। 2 से 3 पिंच हमने मीठा सोडा ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए गुनगुना पानी लिया है हमने, और पानी की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ में, तो आपको ध्यान रखना है। बस पानी की ज़रूरत पड़े तो डालें, नहीं पड़े तो नहीं डालें। आपको इसका सख्त डो लगाना है, ना तो गीला ना तो ज़्यादा टाइट। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना मक्की बाजरे की, इस तरीके से आपको डो लगाकर तैयार करना है।
थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ देख सकते हो गर्म पानी से हमारा सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर थोड़ी सी लोच लगा देंगे, जैसे हम मक्की की बाजरे की रोटी बनाते हैं ना लोच लगाते हुए, उस तरीके से हमें लोच लगानी है और इसकी लोइयाँ बनाना शुरू करनी है, यानी ढोकले बनाना शुरू करने हैं। ये देखिए थोड़े थपथपाते हुए इसको घुमाते हुए चपटा कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा बस, इससे क्या होगा ढोकले है जो आइट साइड से हमारे फटेंगे नहीं। ये देखिए थपथपा लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ढोकला हमारा बिल्कुल भी किनारे से फटा नहीं है, देख सकते हो आप। बस थोड़ा आटा लगाने का आपको तरीका अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में हम इसके क्या करेंगे गुली। तो यहाँ हम गुलगुली कर देते हैं, गुली कर देंगे ढोकले के। तो यहाँ हमने गुलगुली कर ली है और गुलगुली करने के बाद भी देख सकते हो आप ढोकले की किनारी है जो बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो इसी तरीके से सारे ढोकले हैं जो हम बनाकर तैयार कर लेंगे गुलगुली करते हुए। तो यह देखिए हमारे सारे ढोकले हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल हमारे देसी तरीके से, गांव के तरीके से। अब यहाँ पे देसी अंदाज देने के लिए यहाँ पे हमारे पास में है, ये देखिए थोड़े से घास फूस, कोई तो पत्ते रखते हैं, कोई तो इसमें है ना सेटा रखता है। जो जानता होगा वो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। छप्पर होते हैं ना, छप्पर के सेटा। तो यह देखिए हमने पानी डाला है इसमें 4 से 5 गिलास। और यहाँ पे देखिए हमने गन्ने के छोले रख लिए हैं, मेरे पास गन्ने के छोले हैं। आपको जो पत्ते मिले या फिर ये पता नहीं घास सी आती है पत्तों वाली, वो भी ले सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर छन्नी भी रख सकते हो, या फिर आटे वाली छन्नी हो, चाहे स्टीम वाली हो, चाहे आपके पास में ढोकले बनाने वाली कुकर हो, उसमें भी बना सकते हो। ये यहाँ देखिए हम सारे रख देंगे। तो यहाँ हमने रख दिए हैं। अब इसको 30 मिनट के लिए करीबन 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकाएंगे अच्छे से। तो यह हमारे 30 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे ढोकले हैं जो बनकर तैयार हो गए मक्की के। अब इसको हम चाकू के सहायता से या फिर टूथपेस्ट की सहायता से इनको चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है एक चाकू देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, तो अच्छे से पक चुके हैं यानी। और अगर आपका चाकू है थोड़ा सा चिपचिपा है, आटा लग रहा है इसके ढोकले के, तो आप यानी पके नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल पक कर तैयार है। तो यहाँ हमारे मक्की के ढोकले हैं जो दानेदार, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार है। अगर आपको मक्की के ढोकले पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।